अब जब उत्तर प्रदेश सरकार के पास मस्जिद के सामने एक पुलिस आउटपोस्ट बनाया जा रहा है, 5 लोगों की मौत हो गई फायरिंग से, उसका जिम्मेदार कौन है किसी को पता नहीं है। ये सब जो किया जा रहा है ये एक कम्युनल माइंडसेट है और उसी का मजाहिरा हम देख रहे हैं जो संभल में हो रहा है। संभल में मस्जिद और बावड़ी का विवाद लगातार गर्माता जा रहा है। बता दें कि योगी सरकार संभल की जामा मस्जिद के सामने ही एक पुलिस चौकी बनवा रही है, जिस पर अब सियासत होने लग रही है। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जामा मस्जिद के सामने निर्माणाधीन पुलिस चौकी को वक्फ की संपत्ति बता दिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि जामा मस्जिद के सामने जिस भूमि पर पुलिस चौकी बनवाई जा रही है वो वक्फ की जमीन है। आपको सबसे पहले ओवैसी का वो बयान सुनवा देते हैं जिसमें वो सब बातें कह रहे हैं। अब जब उत्तर प्रदेश सरकार के पास मस्जिद के सामने एक पुलिस आउटपोस्ट बनाया जा रहा है और पुलिस आउटपोस्ट का जो फाउंडेशन है वो भी उसमें सेकुलर तरीके से नहीं किया जा रहा है, तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अब इतना पैसा आपके अगर है तो आप संभल में हो या जहां जहां उत्तर प्रदेश में मुस्लिम इलाके हैं वहां पर आप स्कूल बनाइए ना, अस्पताल बनाइए, वहां पर पुलिस स्टेशन, पुलिस आउटपोस्ट, शराब खाने तो आप बहुत खोल चुके हैं मुस्लिम इलाकों में। इसकी जरूरत ही नहीं है। जरूरत इस बात की है कि जो मुसलमान लिटरेसी में सबसे कम है, जो ग्रेजुएट्स में सबसे कम है, ड्रॉप आउट में हाईएस्ट है, तो देश के हित में यह है कि आप ये चीजों को खोलिए, स्कूल को खोलिए, अस्पताल को खोलिए। माल न्यूट्रिशन है, स्टंटेड बच्चे हैं, बजाय उसके आपसे वही स्टीरियोटाइप इमेज शक करने की जो आपकी सोच है, उस शक करने की सोच को आप मजबूत कर रहे हैं इस तरह की हरकतें कर संभल में। 5 लोगों की मौत हो गई फायरिंग से, उसका जिम्मेदार कौन है किसी को पता नहीं है। तो ये सब जो किया जा रहा है ये एक कम्युनल माइंडसेट है और उसी का मजाहिरा हम देख रहे हैं जो संभल में हो रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल जिले के चंदौसी क्षेत्र में स्थित प्राचीन बावड़ी और सुरंगों की खुदाई ने ऐतिहासिक धरोहरों की परतें खोल दी है। लक्ष्मणगंज में स्थित इस बावड़ी के रहस्यों को उजागर करने के लिए राज्य पुरातत्व विभाग और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की टीमें लगातार जुटी हुई हैं। ये खुदाई न केवल ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि भारतीय इतिहास के अनछुए पहलुओं को भी सामने ला रही है। आइए आपको बावड़ी से जुड़ा ये बयान भी सुना देते हैं। ये तो जो दूसरा स्टेप मंजिला जो है दिख रहा है और लोग बाग बता रहे हैं, यहाँ के रहने वाले पूरा जो यहाँ पर ओवर एज लोग हैं उनके कथन अनुसार ये है कि यहाँ पर तीसरी मंजिल भी है। तो अभी तो हम दूसरी मंजिल पर पहुँचे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त मलबा भी है, और चूँकि मलबा इसको मैनुअली कराना इसलिए है कि किसी गाड़ी से या किसी मशीन से कराएंगे तो तोड़फोड़ क्षतिग्रस्त हो सकता है। इसलिए अब बच करके धीरे से ही मतलब सतर्क होकर के DM सर ने जो कमेटी बनाई है उन कमेटी के सभी अधिकारियों की उपस्थिति में और देख रेख पे ही कराना उचित होगा, अन्यथा यहाँ कोई हादसा भी हो सकता है। जैसा कि गैस भी निकल रही है और चूंकि जर्जर भवन भी हो चुका है तो कोई हादसा अनएक्सपीरियंस न हो जाए, इसके मद्देनजर जो हम लोग खुदाई करा रहे हैं और करते हुए चलेंगे। लेकिन अब ये है कि हमें ASI की टीम और इसकी टीम जो है ताकि वो बताते रहें कि किस तरीके से खुदाई की जाए, नहीं तो यहाँ अनट्रेंड लोग हैं, अनट्रेंड लोग उस तरह की खुदाई नहीं कर पाएंगे। ये जो ऊपर दिख रहा है स्ट्रक्चर पूरा इसी तरीके के नीचे भी दिख रहा है कुएं में, ये दूसरी मंजिल है या तीसरी मंजिल है? ये तो दूसरी मंजिल है। इसके नीचे लग रहा है कि शायद दूसरा भी गेट है। हाँ, लोग तो बता रहे हैं और लग रहा कि है भी। तो अब तो खुदाई होने पर तो पता चल ही जाएगा, लेकिन ये है कि अभी तक तो दूसरी मंजिल दिख रही है। अब दूसरी मंजिल के बाद अब फिर आगे तो स्वतः स्टेप बढ़ जाएगा कि तीसरी है या क्या है। यहाँ पर राउंड फिगर में दिख रहा है ये छोटे छोटे गेट बने हुए हैं, क्या इसकी जगह कुआं बताते हैं क्या है ये? हाँ, मिडिल में तो बिल्कुल लोग बताते हैं कि यहाँ कुआं रहा है, और जैसा कि लग भी रहा है खुदाई से, अभी तक जो खुदाई हुई लग रहा है कि उस मिडिल में कुआं का लक्षण दिख रहा है।